क्योंकि आई थिंक कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंसान को डेली बेसिस पे उनके काम में इम्पैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉडकास्टर हूँ तो मेरे गेस्ट का मूड कैसा है, या फिर मेरे बॉस का मूड कैसा है, या फिर आसपास इन्वायरमेंट कैसी है, उससे मेरी परफॉर्मेंस भी डिटरमाइन होगी, राइट. सो एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी चीज़ें आपकी गेम को इम्पैक्ट कर सकती हैं. इम्पैक्ट आप अगर होने देते हो तो करती हैं, अगर आप नहीं होने दोगे तो नहीं होंगी. तो वो भी आपके सोचने के ऊपर है, आप कैसे सोचते हो और कैसे लेते हो अपने ऊपर. बट ऑफ कोर्स अगर आप अपने रूटीन्स में, अपने प्रोसेस में और अपनी चीज़ों में एकदम श्योर और क्लियर हो तो आई थिंक यू विल बी फाइन. सो माई ओनली थिंग इज़ लाइक आई वॉन्ट टू बी क्लियर वॉट आई एम डूइंग एंड आई वॉन्ट एन्जॉय वॉट आई एम डूइंग एंड I have a clear vision and I have a thought, okay, this is what I need to do for this particular game or this particular day. So I love being in present. I want to be in present. मुझे वहाँ पे रहना है और मैं यही सोचता हूँ कि मुझे कैसे करना है. Other than any other thought, the only thought I think, if I do well, what will happen. So every opportunity I want to go and see as an opportunity. And it's okay if you get fail. अगर आप नहीं कर पाते हो इट्स फाइन, यू विल ट्राई अगेन, यू लर्न. डिसहार्टन नहीं फील होता? इट्स नॉट, नहीं, क्योंकि इतना ऑलरेडी देख लिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे करना है, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, मैं वापस कोशिश करूँगा. तो मैं हमेशा वही सोचते रहता हूँ कि अगर चलो इधर नहीं हुआ कोई नहीं, मैं वहाँ से क्या सीख के वापस कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. तो मेरा माइंडसेट वही रहता है. राइट. और आई थिंक कि बहुत सारे यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं, राइट. तो वो इन चीज़ों से, इन बातों से ना बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. बिकॉज बहुत लोगों की लाइफ में ज़रूरी तो नहीं है कि हर सिचुएशन एक आइडियल वे में होगी, राइट. हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. बट बहुत सारे लोग उन सर्कमस्टांसेस को ना कभी कभी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं लाइफ में कि यार मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं थे, क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं थी. बट बहुत कम लोग होते हैं जो उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, उसको अपनी पावर बना लेते हैं जी, राइट. तो ऐसे यंग लोगों को आप क्या एडवाइस करोगे जो स्ट्रगल करते हैं? लगे रहो, करते रहो, हर दिन एंजॉय करो और सीखो. जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे सीखने की कोशिश करो कि जो उस जगह पे हैं या जिन्होंने उस जगह पे 15 साल बिताए हैं, 20 साल बिताए हैं, उनसे बात करो, उनसे सीखने की कोशिश करो. उनके पास अगर आप जा सकते हो तो कोशिश करो, जाओ और सीखने की कोशिश करो. मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर मैं किसी से जाता हूँ और बात करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ. तो कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है. तो इफ़ यू हैव दैट नेचर, इफ़ यू आर ओके टू लिसन पीपल, आई थिंक that is very important to listen, because there is a lot of time people will say so many bad things as well. How you will take it? So I want to be a sponge. I want to be a sponge. I want to take it. I want to keep it. Absorb and I it. want to learn what I can do better next time. So very easy to, मतलब it's बहुत ही easy है तुरंत रिप्लाई कर देना, बट उसको रखना अपने पास डिफ़िकल्ट होता है. भले आपको बुरा लग रहा है, भले आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, आप उसको रख सकते हो अपने पास, क्योंकि आप कैसे रिएक्ट करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाते हो और बात करते हो लोगों से, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो अगर आपका माइंडसेट वैसा है. और फिर कोशिश करना चाहिए कि अगर मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में तो मुझे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में. तो मैंने जो देखा है कि हमको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ सीखना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, कि आप कितना बड़ा सोचते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो. और आप अपने सपनों को ज़रूर देखें, ज़रूर उन पे चलें और उनको अचीव करें. उनका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कर लूँगा और मैं करूँगा. तो मैं यही सोचता हूँ कि आई विल डू इट.